हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में कि 9 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन जो है आरबी क्लर्क का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होता बहुत नॉर्मल है, लेकिन बहुत कम टाइम में पूछा जाता है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टाइमिंग कम होती है और क्वेश्चन जो होता है ज़्यादा लेंथी नहीं होता, लेकिन बहुत टिपिकल होता है। क्वेश्चन है कि 9 व्यक्ति हैं। आरव, चारू, गीमा, इवान, कुसुम, मिष्टी, पराग, सागर, विराट एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। सभी का मुख केंद्र की ओर है। विराट और गीमा के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। गीमा पराग के आसान बैठा है, मतलब क्या होता है, पड़ोसी, तुरंत पड़ोसी है। आरव मिष्टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। चारू और कुसुम के बीच में 3 व्यक्ति हैं। पराग चारू के बाएं दूसरे स्थान पर है। और क्वेश्चन में इसका मतलब होता है कि पराग चारू के बाएं से दूसरे स्थान पर है और ईवान के निकट दाएं हैं। इसका मतलब होता है कि पराग जो है ईवान के निकट दाएं हैं। दायां ये होता है और बायां ये होता है, ठीक है। इस साइड चलेंगे तो दायां होता है, इस साइड चलेंगे तो बायां होता है, मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 9 व्यक्ति बनाएंगे। क्वेश्चन बोला गया है कि पराग और गीमा के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो गीमा और विराट के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, सॉरी, गीमा और विराट के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। डायग्राम में ऐसा भी हो सकता है कि गीमा और विराट के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। यहाँ भी हम विराट को लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने लिखा यहाँ पे है। और इसका अपोजिट कर सकते हैं कि हम लोग विराट को यहाँ लिख दें और गीमा को यहाँ लिख दें, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन पहले हम अपनी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जब नहीं बनेगा तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब दूसरी संभावना लेंगे। क्वेश्चन में है कि गीमा और विराट के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं और बोला कि गीमा पराग के आसान बैठा है, ठीक है। गीमा पराग के आसान बैठा है, तो ये ठीक है, पराग को यहाँ बैठा देंगे। तो क्वेश्चन ये भी तो था कि पराग जो है ईवान के निकट दाएं, मतलब पराग को यहाँ रखेंगे तो फिर पराग जो है ईवान के निकट दाएं, मतलब तुरंत दाएं है, तुरंत दाएं है। तो यहाँ पराग को रखेंगे तो ईवान तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो हम रखेंगे पराग को यहाँ पे। पराग और गीमा जो है पड़ोसी हैं और पराग जो है ईवान के निकट दाएं है, ठीक है। ईवान का दायां साइड ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा और राइट हैंड साइड ये होगा, ठीक है। पराग जो है ईवान के निकट दाएं है। और क्वेश्चन बोला गया है पराग जो है चारू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पराग जो चारू के बाएं से, चारू है यहाँ पर लिखें चारू को। चारू के लेफ्ट हैंड साइड सेकंड कौन है, पराग है, 1 2, ठीक है। चारू के बाएं दूसरा कौन है, पराग है, ठीक है। ये भी हो गया। क्वेश्चन में है कि चारू कुसुम के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, ठीक है। कुसुम के यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन में था कि आरव मिष्टी के बाएं से तीसरा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे किसको, 1 2 3। कुसुम को यहाँ पे ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला कि चारू कुसुम के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये नहीं बोला गया है कि दाएं बैठे हैं कि बाएं बैठे हैं। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, चारू और कुसुम के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो कुसुम को यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 2 3 कुसुम को यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन था कि आरव मिष्टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जब यहाँ कुसुम को लिखेंगे तो 1 2 3, तो मिष्टी यहाँ बन नहीं पाएगी, तो क्या करेंगे, आरव जो है मिष्टी के बाएं से तीसरे स्थान पर, आरव को यहाँ रखेंगे तो मिष्टी के बाएं तीसरा कौन जाएगा, आरव, 1 2 3। तो ऐसे लिख सकते हैं। जब हम कुसुम को यहाँ रख देते तो आरव और मिष्टी के बीच बैलेंस ना बन पाता, तो कुसुम को यहाँ रखते तो आरव जो मिष्टी के बाएं तीसरा है, तो मिष्टी के बाएं तीसरा मिष्टी को यहाँ रखते तो आरव 1 2 3, तो विराट को हटाना पड़ता, तो इसलिए क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो हम क्या करेंगे, चारों कुसुम के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो हम दाएं और बाएं दोनों तरफ से जा सकते हैं। तो हम जाएंगे बाएं की तरफ से जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 चारों कुसुम के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं और क्वेश्चन में था कि आरव मिष्टी के बाएं तीसरा है, तो ऑप्शन क्या बचा, आरव को यहाँ रख दिया, मिष्टी के बाएं तीसरा 1 2 3, मिष्टी के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड कौन है, 1 2 3 आरव, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में क्या, एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है, सागर। सागर को यहाँ रख देंगे, ठीक है, सागर को यहाँ रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ से चलेंगे तो ये दायां होता है, ठीक है,
ये भी दायां होता है, ये भी दायां होता है इस साइड से, एरो साइड से, ठीक है। और ये दायां होता है, ठीक है, ऐसे चलेंगे। और बायां क्या होता है, ऐसे होगा, बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां। एरो जिस साइड जा रहा है उसको बायां बोलते हैं, ठीक है। बायां और बायां, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।